मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? अच्छा, ये वो नहीं आते? जी सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन से नहीं आते? ठीक है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर अभी जो थे वो लोगों ने कहा हुआ था ज्वाइनिंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये हम लोग वहाँ से आप लोग अपने माइक अगर बंद कर देंगे तो आपको आवाज बहुत क्लियर आएगी। तो जब आपको जरूरत हो तो आप अपना माइक ओपन कर लें। इनिशियली लास्ट में इंशाल्लाह हम आपको मौका देंगे और क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रख लेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन शेयर हुई है। अदरवाइज ये कि नवीद रशीद साहब जो हैं ही अवेलेबल। नवीद साहब, आर यू रेडी? Yes, Dr. Sam, I'm ready. All right, so Assalamu alaikum everyone. Okay, I'm Naveed Rashid. Today I will conduct this session of CIA awareness. So I'm not sure how many of you are aware of exactly what CIA is and what is the importance and what is the scope of CIA. So in this session we will cover all these topics. What is the scope, how can you register in CIA, and then what are the stages, what are the exams which you need to pass in order to acquire this certification. So by way of introduction, I am a chartered accountant and I'm also certified internal auditor, and I have more than 16 years of experience in audit and risk management. I have worked for one of big 4 audit firms as well as for some of the large multinational companies in Middle East and Pakistan, and I have also some exposure of working in European countries. So today we will just cover the introduction phase, and then afterward, if you people are interested in CIA, then definitely we will proceed to our parts about the CIA exams. That will be the different stages and different sessions in future. All right, so I hope everybody can hear me, and if anybody has any problem in hearing, or after a few minutes I will share my screen with you for the presentation, and if anybody has any problem in hearing me or viewing the presentation, then please let us know. All right, are we good to go? I can't hear anything from you. Can you please? Yes. Okay, so for the benefits of everyone, I will conduct this session in Urdu. ये मैं उर्दू में लेना चाहूँगा क्योंकि I'm not sure कि कितने लोग जो हैं वो इसको properly understand कर सकते हैं. So the objective is to ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ सारे जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के सेशन के, वो हम क्लियरली कन्वे कर सकें सारे पार्टिसिपेंट्स को. ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले CIA है क्या? CIA is only globally recognized internal audit certification offered by Institute of Internal Auditors. So पूरी दुनिया में इंटरनल ऑडिट के हवाले से आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेशन इस वक्त तक मिलेगी, एंड दैट इज़ CIA. ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है. दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये वेल रिकग्नाइज्ड है और इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है. तो बाकी अगर आप दूसरी फील्ड्स अगर आप देखें, अकाउंटिंग फील्ड, तो आपको अकाउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन मिलेंगी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ACCA, CPA, और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग साइड से हमें ICMA और CMA और इस तरह की दूसरी सर्टिफिकेशन नज़र आती हैं. लेकिन इंटरनल ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो CIA जो है वो वाहिद सर्टिफिकेशन है पूरी दुनिया में जो ग्लोबली रिकग्नाइज भी है और एक अथॉरिटी है इंटरनल ऑडिट की फील्ड में. ठीक है जी, तो नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द स्कोप ऑफ CIA. CIA क्यों करना चाहिए?
तो सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है और दुनिया में वाहिद सर्टिफिकेशन है जो इंटरनल ऑडिट की फील्ड को कवर करती है। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशन है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी ले लें, ACCA ले लें, अगर हमारे साथ कोई पार्टिसिपेंट है CA या ACCA का, या इन्होंने CA इंटर किया हो, या कुछ सब्जेक्ट्स CA या ACCA के पढ़े हों, या फिर ICA में किस सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, तो उनको पता होगा कि इंटरनल ऑडिट के हवाले से स्पेसिफिकली कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इन फील्ड्स के अंदर, इन सर्टिफिकेशंस के अंदर। एक्सटर्नल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ऑडिट के एग्ज़ाम्स में टेस्ट किए जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, CA ACCA में, लेकिन इंटरनल ऑडिट जो कोर इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज़ होती हैं स्पेसिफिक, वो इसके अंदर कवर नहीं होती CA और ACCA या ICMA के कोर्सेज में या CPA के कोर्सेज में। तो सिर्फ इंटरनल ऑडिट, ये CIA एक वाहिद सर्टिफिकेशन है जिसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि इंटरनल ऑडिट की जो बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें हैं वो सारी इस कोर्स के अंदर कवर होती हैं। तो इस वक्त जो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो दुनिया में चल रहे हैं इंटरनल ऑडिट के, उनके हवाले से ये अपना कोर्स अपडेट करते रहते हैं। जो IIA है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, ये अपना कोर्स इस पर अपडेट करते रहते हैं और इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो सारे सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हैं वो अप टू डेट रहें। जो भी नए ट्रेंड्स आते हैं, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा बातें सुनते हैं, ब्लॉकचेन और इस तरह की चीज़ें जो हैं आजकल हम बहुत सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो CIA में कवर्ड होती हैं। CIA का एक जो पार्ट 3 है उसमें मेजॉरिटी इन्होंने IT की चीज़ें कवर की हैं। वो इसी वजह से की हैं कि जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो IT है। IT इज़ द न्यू थिंग नाउ। हर तरफ जो भी आप चीज़ें देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्हीं की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। सारी जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इस वक्त, जो टॉप 10 अगर कंपनीज़ आप दुनिया में देखें तो मेजॉरिटी जो उसमें होंगी वो IT की कंपनीज़ हैं। तो इसी तरह जो भी ग्लोबली जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो इस सर्टिफिकेशन में कवर किए जाते हैं, सो दैट जो भी सर्टिफाइड है इंटरनल ऑडिट में वो अप टू डेट रहे। नेक्स्ट थिंग इज़ राइट स्किल्स एंड नॉलेज इन इंटरनल ऑडिट। अगर आप CIA आपने कर दिया है, आपने इसके एग्ज़ाम्स की स्टडी कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स पास कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज और स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। आप कैपेबल हो जाते हो कि आप इंटरनल ऑडिट के जो बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी स्टेजेस होती हैं वो आप इजीली कवर कर सकते हो। तो इसके अलावा कोई ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है जो आपको ये नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करे। थर्ड थिंग इज़ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज़। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं CIA की। अगर आप इसके पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स आप देखेंगे तो उसके अंदर क्लियरली बताया गया है जो प्री रिक्विजिट्स हैं आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो CIA इज़ वन ऑफ देम। उसमें आपको जो 4-5 प्री रिक्विजिट्स दी हुई हैं, उसमें से अगर आपने सिर्फ CIA भी किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल टू take up the role of head of internal audit in any public sector organization or a listed company। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और आगे चल के हम ये देखेंगे कि, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखें, जो प्राइवेट सेक्टर हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो समटाइम्स सर्टिफिकेशंस मांगती हैं अकाउंटिंग की, लाइक ACCA और CA, और उसमें हमेशा ये लिखा होता है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव पास CIA एग्ज़ाम। तो अगर आपने CIA एग्ज़ाम पास किया हुआ इन एडिशन टू योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ACCA और ICA में, देन यू विल हैव एन एज ऑन अदर्स। आपको दूसरों पे फोकियत मिल सकती है जब सिलेक्शन होती है एक राइट कैंडिडेट की। सो दैट्स द रीज़न देयर आर ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू आर पासिंग योर CIA एग्ज़ाम्स। नंबर 4, नॉट मच डिफ़िकल्ट। CIA अगर कंपेयर करें हम बाकी सर्टिफिकेशन से, CA, ACCA और ICMA से, तो रिलेटिवली ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें भी हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें बाकी सर्टिफिकेशन से तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना मुश्किल नहीं होता है। एग्ज़ाम्स लेवल वगैरह जो है, अगर थोड़ा सा बंदा मेहनत करे, थोड़ा सा पढ़ ले तो इजीली पास कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज कि आप एक रिलेटिवली आसान
सर्टिफिकेशन जो है जो कि इक्वली कंपेटिटिव है मार्केट में, आप वो अचीव कर सकते हैं अगर आपने CIA पास किया है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि ये इतनी ज़्यादा अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, इस सर्टिफिकेशन को परस्यू कर रहे हैं, तो आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम इस पर दें। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, अगर वो आप डेडिकेट कर सकते हैं तो आप इजीली CIA पास कर सकते हैं। और एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाकी सर्टिफिकेशन से इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप 3 पार्ट्स होते हैं, ऑफ कोर्स डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, तो क्योंकि हमारा डॉलर आजकल बड़ा एप्रिशिएट हो रहा है, रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि हमें थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव लगे। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाकियों से, बाकी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं ACCA, CMA और CPA वगैरह, तो इतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है। एक आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन मिल सकती है विद रीज़नेबल अमाउंट ऑफ कॉस्ट। सो ये स्कोप के हवाले से था। अभी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप नोट डाउन कर लें, और आखिर में एक हमारा सेशन होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। इस सारी जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो, या फिर जनरली CIA के हवाले से कोई और क्वेश्चन हो, then you can definitely ask me. Alright, then उसके बाद है CIA एग्जाम्स एंड फॉर्मेट। तो बेसिकली CIA प्रोग्राम के 3 पार्ट्स हैं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो एसेंशियल्स ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग है। इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं। इसका कोर्स आउटलाइन मैं किसी भी पार्ट का इस सेशन में कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इस सेशन का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बेसिक अवेयरनेस प्रोवाइड करना, और इफ़ यू आर मेकिंग अप योर माइंड देन डेफिनेटली बाद में एक दूसरे सेशंस होंगे जिसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट है एसेंशियल ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये, और आपको जो टाइम एलोकेट किया जाता है वो 120 मिनट्स, 2 आवर्स का टाइम होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। सिमिलरली पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, उसके अंदर भी 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसमें भी 2 घंटे मिलते हैं जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने अगर आंसर सही दिया है तो सिर्फ उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, और जो अगर गलत आंसर दिया है तो उस पर मार्क्स 0 होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। पार्ट 3 है बिजनेस नॉलेज फॉर इंटरनल ऑडिटिंग। ये काफ़ी एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ इसमें सिखाई जाती हैं। इसके अंदर 125 MCQs होते हैं, और जो टाइम एलोकेट किया जाता है वो 150 मिनट्स, 2.5 घंटे का टाइम होता है इसके अंदर। अब इसमें होता ये है कि आपको सबसे पहले तो कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन CIA कोर्स तो आपको IIA की वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पे रजिस्टर करना होता है अपना यूज़र नेम, लॉगिन वगैरह। उसके बाद आपको कोर्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज ऑफर करता है। CIA जो है उनमें से एक है, लेकिन CIA मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फ्लैगशिप सर्टिफिकेशन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ऑफर करता है। बाकी उसके सब्सिडरी हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, कुछ 1 साल के हैं, कुछ 6 महीने के हैं, कुछ ऐसे ही कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज। तो उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज आएंगे, तो आपको CIA में रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, और उसकी कुछ फ़ीस होती है जो हम बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने जब जैसे ही कोर्स में रजिस्टर करवाया, आपको फिर 4 साल के अंदर तीनों एग्ज़ाम जो हैं वो पास करने होते हैं। इसमें कोई अटैम्प्ट्स की एज सच कोई पाबंदी नहीं है। मल्टीपल अटैम्प्ट्स आप एक दफ़ा अगर पास ना हो सके तो दोबारा अटैम्प्ट दे सकते हैं। इसकी कोई नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की पाबंदी नहीं है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन की पाबंदी है। उसमें आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपने एक अटैम्प्ट में पास नहीं हो पाए तो आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको वेट करना पड़ता है उसके अंदर फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट ऑफ सेम पार्ट। अगर आप पार्ट 1 में किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाए तो पार्ट 1 जो है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन मीनवाइल आप पार्ट 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं या पार्ट 3 दे सकते हैं, और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। आप पहले पार्ट 3 देना चाहें तो पार्ट 3 दे सकते हैं, पार्ट 2 देना चाहें तो पार्ट 2 भी दे सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि पहले पार्ट 1 दें फिर पार्ट 2 पार्ट 3। तो
तो ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी है जो किसी और सर्टिफिकेशन में आपको नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम है वो आप किसी भी टाइम पे शेड्यूल कर सकते हैं। इनके रजिस्टर्ड सेंटर होते हैं पूरी दुनिया में, डिफरेंट शहरों में इनके सेंटर्स हैं। आप कहीं पे भी, आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं या पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो पाकिस्तान में ही आप एग्ज़ाम दें। आप कहीं बाहर चले गए हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, तो जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएंगे और वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम। और इसकी कोई स्लॉट्स नहीं होते कि आपको स्पेसिफिक, जैसे CA ACC वगैरह के टाइम लिमिट्स होते हैं कि हर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं और आप उसी वक्त आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर हो सकते हो। इसके अंदर इस तरह के कोई स्लॉट नहीं होते, आप एनी टाइम आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपने जैसे ही एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी, एक कोर्स रजिस्ट्रेशन होती है, आप वो CIA की कोर्स रजिस्ट्रेशन होती है। इसके अलावा जब आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करनी होती है तो उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जैसे आपने CIA के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली, लेकिन आपको जब भी एग्ज़ाम देना होगा, जैसे पार्ट 1 का एग्ज़ाम देना है तो पार्ट 1 के एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उस वक्त फ़ीस वगैरह पे करनी होती है। और एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास 180 डेज़ होते हैं। विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आपको अपना जो एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा और ये क्लियर करना पड़ेगा। तो 180 डेज़ की जो है रजिस्ट्रेशन के बाद, ऑफ कोर्स अगर क्लियर नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाती है। ओके, सो सर, I have one question about test questions. अच्छा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें, आखिर में सारे क्वेश्चंस में टेकअप करूँगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके जी, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का है। अब इसके अलावा जो आपका आगे बढ़ते हैं, 180 डेज़ में आपको क्लियर करना होता है। अब आ जाते हैं पासिंग रेट पे। तो जो IIA के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो पासिंग रेट है इस वक्त तीनों पार्ट्स का, पार्ट 1 जो है वो 43% पासिंग रेट है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि रिलेटिवली आसान तो है, लेकिन ऐसा आसान नहीं है कि कोई भी आके बैठे और एग्ज़ाम पास कर दे। तो पार्ट 1 का जो पासिंग रेशियो है दैट इज़ 43%, और पार्ट 2 का जो पासिंग रेशियो है वो 46 है, और पार्ट 3 जो है 56 है। तो इतना कोई अच्छा नहीं है कि इसको जो है वो करें, लाइटली लिया जाए। अब इसका रीज़न जो है कम पासिंग रेट का वो ये है कि CIA एग्ज़ाम के लिए लाजमी नहीं है कि आप कहीं पे स्टडी करें। आप डायरेक्टली जाके CIA के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए बैठ सकते हैं। इसकी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आप क्लासेस लें, पहले कोर्स को कम्प्लीटली पढ़ें और उसके बाद एग्ज़ाम दें। यही रीज़न है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी लक आजमाने के लिए डायरेक्टली सेल्फ स्टडी करते हैं और डायरेक्टली आके एग्ज़ाम देते हैं। तो उसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि काफ़ी लोग इसमें पास नहीं हो पाते। तो रिकमेंडेड यही है कि आप कोर्स की अच्छे तरीके से स्टडी करें, और बेहतर तरीका यह है कि आप किसी की गाइडेंस में स्टडी करें, किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर या किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदे के अंडर जिसने या तो ये एग्ज़ाम पास किया हो या जिसको इंटरनल ऑडिट की प्रैक्टिकल नॉलेज हो और थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो। तो सेल्फ स्टडी मैं सजेस्ट करूँगा उनके लिए बेहतर है जिनके पास ऑलरेडी कोई सर्टिफिकेशन, जैसे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी आर्टिकलशिप के दौरान, जो उनकी जो जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो देख चुका होता है। ऑल्दो इसमें काफ़ी नई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो रिलेट कर सकता है, वो जैसे ही पढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आके एक वन फाइन मॉर्निंग उसको ख्याल आया कि मुझे अब एग्ज़ाम देना है, वो आके एग्ज़ाम में बैठे, वो भी फेल हो जाएगा। और मैं इस तरह के केसेस बहुत सारे जानता हूँ, मेरे काफ़ी जानने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने इस तरह की अटैम्प्ट की एंड दे कुडंट पास। तो पढ़ना लाजमी, आप कोर्स तो पढ़ लें, आउटलाइन इनकी कोर्स की आउटलाइन देख लें, और इसके अलावा मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए लाजमी है कि वो भी अटैम्प्ट करें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। जब मैंने रजिस्टर करवाया था CIA के लिए, तो मुझे भी यही कॉन्फिडेंस था कि मैं
मैंने इतनी मुश्किल चीज़ पास की हुई है CA, तो CIA इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट, लेकिन अब मैंने भी इसके जो मॉक टेस्ट थे वो पास किए, इनके जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो मैंने किए, तो उसके बाद मैंने इजीली इसको पास किया। तो ऑब्वियसली ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े मुझे, बट ये है कि पढ़ना पड़ता है, कोई भी हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे ICMA हो, ACC हो, पढ़ना लाजमी है। लेकिन ये सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे, अगर सिंपली किसी ने ग्रेजुएशन की है या मास्टर की है और कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और एज सच ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनके लिए सेल्फ स्टडी इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं होगी और वो इतना अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए रिकमेंडेड यही है कि वो इसको किसी के गाइडेंस में स्टडी करें और उसके बाद जो है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें। अदरवाइज़ ये कि एग्ज़ाम्स हम डॉलर्स में पे करते हैं, एक अटैम्प्ट अगर ज़ाया हो जाए तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ मॉनेटरी लॉस। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप क्लासेस ज़रूर लें, किसी की गाइडेंस में ज़रूर पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासेस लें, आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन किसी की गाइडेंस में किसी से मशवरा करते रहें, जो आपका कोई भी हो सकता है, आपके सीनियर्स हैं, आपके ऑफिस में कोलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, या कोई ऑलरेडी कोई टीचिंग में है तो उनसे भी आप मशवरा कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि आप ज़रूर फोकस होके पढ़ाई ज़रूर करें, कोर्स को कवर करें और फिर इसके बाद जो है जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो ज़रूर दें आप इसमें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसको अटैम्प्ट कर सकता है। तो दो चीज़ें हैं, एक है एग्ज़ाम्स में अपीयर होना, एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होना, और दूसरा ये कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट जो है वो, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपके सर्टिफिकेशन का है। जब तक ये क्राइटेरिया आप मीट नहीं करेंगे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा CIA का। लेकिन आप एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन भी नहीं की, तो भी आप अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप अपीयर हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी जो एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो जब तक मीट नहीं करेंगे तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आपको सिर्फ 1 साल का सर्टिफिकेट चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट, ये दोनों वो हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने आपके पास बैचलर डिग्री है तो 24 मंथ्स या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट में। ये इक्विवेलेंट IIA की वेबसाइट पे इक्विवेलेंट लिखा होता है। इक्विवेलेंट यही है कि एक्सटर्नल ऑडिट में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आपके पास ना तो बैचलर है ना ही आपके पास मास्टर है, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, जैसे ACCA है या फिर PIPFA पाकिस्तान में है, या इसके अलावा ICA में CA, या आप किसी और वजह से एक प्रैक्टिसिंग आप वो हो, इंटरनल ऑडिटर हो, तो आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा CIA का। तो ये 3 जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू बिकम CIA, even if you don't have this eligibility criteria from educational perspective, उसके बावजूद जो है आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और मीनवाइल ये आप एक्सपीरियंस भी अपना अक्वायर कर सकते हैं जब तक एग्ज़ाम पास हो जाए। तो इट्स क्वाइट ईजी, इसमें कोई हार्ड किस्म का क्राइटेरिया नहीं है, बहुत ही आसान है, ये आप इजीली मीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कौन कौन जो है वो CIJ के लिए रजिस्टर्ड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एवरीबडी कैन गेट रजिस्टर्ड। किसी ने अगर बैचलर भी नहीं की हुई तो वो भी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर हो सकता है। एग्ज़ाम अगर कोई बैचलर परसू कर रहा है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल 4 इयर्स प्रोग्राम किसी का चल रहा है, उसमें 3rd ईयर में है, तो वो अपना एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर हो सकता है। और जैसे ही बाय द टाइम वो अपनी बैचलर कंप्लीट करेगा तो उसके हो सकता है CIA का एग्ज़ाम भी
क्लियर हो जाए। और उसके बाद फिर 2 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है इसके अंदर इंटरनल ऑडिट की फील्ड के अंदर, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू गेट दिस एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फ़ीस के हवाले से है। फ़ीस कितनी है? फ़ीस तो ये एग्ज़ाम फ़ीस है जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन दी हुई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये अवेयरनेस सेशन के लिए है। ये IIA की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी एग्ज़ाम फ़ीस। इसमें 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एक मेंबर्स होते हैं, जब अगर आपने मेंबरशिप ली है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स की, जो एक अगेंस्ट सर्टेन अमाउंट होती है, आप सर्टेन अमाउंट पे करें तो आपको मेंबरशिप मिल जाती है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपने CIA पास किया हो या फिर आपने कोई और उनके एग्ज़ाम पास किए हो। तो आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वो आपको असेस करते हैं और मेंबरशिप दे देते हैं अगेंस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ फ़ीस। अगर आपके पास मेंबरशिप है तो फ़ीस जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर CIA एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो मेंबर्स के लिए $115 है और नॉन मेंबर्स के लिए ये $230 है। और अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सर्टेन क्राइटेरिया है जो कि अक्सर ये एक्सेप्ट नहीं करते, उसके लिए काफ़ी एविडेंसेस देने होते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होता है उनसे एक्सेप्टेंस लेना, लेकिन ट्राई किया जा सकता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है पढ़ रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में और वो इंटरेस्टेड है CIA में, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकता है इसमें। तो पार्ट 1 की जो एग्ज़ाम फ़ीस है मेंबर्स के लिए $280 है, नॉन मेंबर्स के लिए $395 है और स्टूडेंट के लिए $230। और पार्ट 2 के एग्ज़ाम के लिए $230, मेंबर्स, नॉन मेंबर्स $345 एंड स्टूडेंट और $180। और पार्ट 3 के लिए $230 फॉर मेंबर्स, $345 फॉर नॉन मेंबर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ $180। अच्छा, ये फ़ीस जो है वो इस वक्त एप्लीकेबल है। वेबसाइट जो है IIA की वो बता रही है कि सितंबर 2022 ऑनवर्ड ये फ़ीस जो होगी वो रिवाइज़ होगी और उस रिवीजन के नतीजे में फ़ीस इंक्रीज़ होगी। तो ये तकरीबन $15 से $20 का इंक्रीज़ है, या मेरे ख्याल से कुछ केसेस में $30 तक का भी है, $45 का। तो ये थोड़ा सा इसमें इंक्रीज़ आएगा सितंबर के बाद। तो ये एग्ज़ाम फ़ीस है। कोई अगर खुद से पढ़ना चाहे और डायरेक्टली एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहे तो ये उसको कॉस्ट लगेगी पूरी एप्लीकेशन से लेके पार्ट 1, 2 एंड 3 के लिए। इसके अलावा अगर जो ट्यूशन होगी, जो क्लासेस होंगे, जो 3D कंडक्ट कराएगा, तो उसकी ट्यूशन फ़ीस अलग होगी, वो ₹5 में होगी डेफिनेटली। और उसके लिए आपको अगर इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ऑफिस जो है हमारा राशिद होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको फर्दर डिटेल्स देंगे। अच्छा, अब ये है कि ये तो हो गया CIA का कोर्स, इसके अंदर क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने बता दी। अब ये कि 3D एजुकेटर्स में आप क्यों, वहाँ से ही आप क्यों गाइडेंस लें, वहाँ से आप क्यों पढ़ें, तो उसके कुछ अच्छे रीज़न्स हैं, मैं वो हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको एक तो कोर्स आउटलाइन तो दी जाएगी, इसके अलावा सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि CIA का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ट्रिकी होता है, उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं। वो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो जिसके अंदर ऑप्शंस जो होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शंस जो होते हैं वो तकरीबन मैच कर रहे होते हैं। तो कैंडिडेट को समझ में नहीं आता कि सही ऑप्शन क्या है, क्योंकि चारों एक जैसे ही होते हैं और उसको लगता है कि चारों ही सही ऑप्शंस हैं। तो ये काफ़ी ट्रिकी होता है एग्ज़ाम। इसके अंदर गाइडेंस लाजमी होती है, जब तक आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उस टॉपिक के हवाले से, तो आप जज नहीं कर सकते कि राइट ऑप्शन क्या है। तो उसमें एक तो आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन के अलावा, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी 3D एजुकेटर्स में। और इसके अलावा आपको जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होगी वो करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट वगैरह आपको दिए जाएंगे, एक इम्यूलेशन होगी एग्ज़ाम की, जिस तरह CIA का एग्ज़ाम होता है उसी तरह का को इमीडिएट करके आपको हम वो एक इन्वायरमेंट देंगे
जिससे आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी कैपेबिलिटी को आप असेस कर सकते हैं कि वेदर यू आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स और नॉट। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पहले ही आप एवेल्यूएशन कर सकते हैं बिफोर सिटिंग इन एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, इफ़ यू कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम देन आपकी फ़ीस जो है वो चली जाएगी, देन यू हैव टू रजिस्टर अगेन एंड यू हैव टू पे फ़ीस। तो उसमें यह है कि आपको मॉक टेस्ट की हम फैसिलिटी देंगे। इसमें 3 स्टैंडर्ड्स अटैम्प्ट होंगे, जो 3 अटैम्प्ट्स हम सबको देंगे जो भी हमारे पास रजिस्टर होगा। इसके अलावा माइक्रो लर्निंग है। माइक्रो लर्निंग में ये होगा, क्योंकि CIA एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन होगी वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग आएंगे। इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी किसी सर्टिफिकेशन को परसू कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उनका जो नॉलेज लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी या मास्टर की होगी और उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो काउंटिंग बैकग्राउंड से आएंगे, उनको काउंटिंग और ऑडिट के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी। कुछ लोग होंगे जो डिफरेंट फील्ड से आ रहे होंगे, जैसे इंजीनियर्स वगैरह होते हैं या कुछ और फील्ड्स के भी होते हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट की वजह से इस कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं। जैसे ऑयल एंड गैस की कंपनीज जो हैं उसके अंदर जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वहाँ पे इंजीनियर्स भी रिक्रूट किए जाते हैं ऑडिट के लिए। तो उनके पास इंजीनियरिंग के अलावा अगर CIA सर्टिफिकेशन होती है तो उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। सिमिलरली कुछ और इदारे हैं जो डिफरेंट फील्ड से रिलेट कर जो लोग करते हैं उनको ऑडिट में रखते हैं एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो उनके लिए जब इस तरह के डिफरेंट कैटेगरी के लोग आते हैं तो फिर एक हर कैटेगरी के बंदे को एक डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। सबको आप एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगी, और कुछ लोगों को ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होगी और वो विद अ लिटिल गाइडेंस वो प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी इन डेप्थ गाइडेंस चाहिए होगी। तो यहाँ पे 3D में इंडिविजुअली असेस किया जाएगा किस किस बंदे का क्या लेवल है और उसको किस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंगली उसका हम एक स्टडी प्लान जो है वो बनाएंगे। उसके बाद कन्वीनियंस है। यहाँ पे थैंक्स टू कोविड-19 के क्राइसिस आया जिसकी वजह से एजुकेशन और जो वर्क है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। तो अगर काफ़ी लोगों को मसला होता है ट्रैवलिंग का, कुछ लोग दूर से आ रहे होते हैं या कुछ लोगों को आजकल वैसे ही बारिशों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो गया है, तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि हम घर पे या ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अवेल करें। तो हमारे पास दोनों फैसिलिटीज़ होंगी। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और फिज़िकली भी अटेंड कर सकते हैं। एंड देन वी हैव स्टडी प्लस, गेट CIA एग्ज़ाम टिप्स एंड टूल्स इन CIA एग्ज़ाम प्रेप गाइड। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक सेशन हम रखेंगे जिसमें टिप्स एंड टूल्स प्रोवाइड करेंगे सारे कैंडिडेट्स को, और हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट रेडी है फॉर अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम और कौन सा नहीं है। तो वो हम उसको जज करके हम एक रिकमेंडेशन देंगे कि किसको एग्ज़ाम में अपीयर इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए और वेट करना चाहिए। और जब तक कैंडिडेट की कैपेबिलिटीज़ स्ट्रॉन्गली डेवलप नहीं होंगी तब तक हम कोशिश करेंगे कि उसको एग्ज़ाम में अपीयर ना होने दें, सो दैट वी कैन सेव द कॉस्ट ऑफ द एग्ज़ाम। तो ये अरेंजमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ होंगी जो हम 3D एजुकेटर्स में प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद जो है अगर कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्लासेस के अंदर, उनके लिए भी ये है कि अगर वो खुद ही से रिसोर्सेज अवेल करना चाहें, स्टडी कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें IIA की CIL लर्निंग सिस्टम है, ग्लेम का वेल रिकग्नाइज्ड एक कोर्स है जो आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो परचेज़ कर सकते हैं। हॉक इंटरनेशनल है, उनका भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। पावर CIA रिव्यू है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं।
लेकिन ये तो सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ से आपको बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आपको जो एग्ज़ाम वो है क्वेश्चंस बैंक है वो मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको गाइडेंस जो 1-to-1 गाइडेंस है वो वहाँ पे नहीं मिल सकेगी। लेकिन अगर आप असेस करें, अगर आप समझते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और आप कुछ प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये सोर्सेज जो हैं आपके पास, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम्स की वो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन का होगा कि आपको CIA के लिए एक तो IIA में रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इससे पहले जो है या उसके बाद भी कर सकते हैं आप, अगर क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं 3D एजुकेटर्स की क्लासेस में, तो आपको हमारे एडमिशन ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो आपको गाइड करेंगे किस तरह आप यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब मैं होपफुली मैंने क्लियरली चीज़ें आपको कन्वे कर दी हैं, जो भी बेसिक्स हैं। इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो डिटेल में हो जाएंगी। तो इस लेवल पे जस्ट डेवलप योर इंटरेस्ट, कि आप इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि CIA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी जो बेसिक्स हैं वो आपको मैंने कन्वे कर दी हैं। होपफुली यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चंस। प्लीज़ आप 1 by 1 जिसका क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं मुझसे। चलें जी, ओवर टू यू। जी, किसी का क्वेश्चन है कोई? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने प्रेजेंटेशन दी है, मुझे अगर पॉसिबल तो आप क्या हम लोगों के साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर सकें, बिकॉज काफ़ी चीज़ें कुछ क्लियर हो गई, कुछ रह गई थी, तो एक हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल सपोर्ट भी हो जाएगा। ये मैं हमारे राशिद होते हैं यहाँ पे, मैं इनसे पूछता हूँ, अगर वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो कर देंगे। वो डिपेंड करता है हमारी इनके इंस्टीट्यूट की क्या पॉलिसी है, तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा राशिद से कि इसको कंसीडर करें अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमारा कोई वो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल हैं IIA की वेबसाइट पे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बट मैं इनसे कहूँगा कि आपको ये फॉर द ईज़ आपको ये चीज़ प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना। राइट, बिकॉज इससे देख के हम लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट भी जा सकता है कि अगर हम लोगों को 3D एजुकेटर से किस तरह की करना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट के तीन पार्ट्स के अंदर है, जो 4 इयर्स के अंदर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन जो आप करवाएंगे, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपकी होगी, तो वो रजिस्ट्रेशन का कुछ टाइम ड्यूरेशन कुछ होता है कि फॉर एग्जांपल कल मैंने रजिस्ट्रेशन कराई, तो कोई एक उसका टेन्योर होता है कि जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन अलाइव है उसके बाद आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, कुछ इस तरह से है? नहीं, ये 4 साल आपके पास होते हैं। आपके पास अगर 4 साल ख़त्म होने में फ़र्ज करें 3 दिन है और आप उन 3 दिनों में तीनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो भी आपको CIA सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसमें बीच में कोई बस 4 साल होते हैं, 4 साल के अंदर आप किसी भी टाइम पे एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने क्योंकि मुझे इससे जिसकी ज़रूरत नहीं थी, आई वाज डूइंग प्रीटी गुड इन माय जॉब, तो मैंने पहले जो पार्ट दिया था वो मैंने ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैंने पहले मैंने पार्ट 3 दिया था, फिर मैंने पार्ट 1 दिया था। तो पार्ट 3 और पार्ट 1 दिया था 2 साल के गैप में, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही कोई, मैं ऑलरेडी सर्टिफाइड था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था एंड मैं एक डिपार्टमेंट को लीड कर रहा था, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को, तो मैं काफ़ी लेज़ी हो गया था। और जब मुझे ईमेल आई थी कि मेरी रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने वाली है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको और भी बताने वाला हूँ, तो वो रजिस्ट्रेशन जो थी वो 2 दिन के बाद ख़त्म होने वाली थी मेरी, और मेरा पार्ट 2 रहता था। तो अगर मैं वो पार्ट 2 नहीं देता तो जो मैंने पार्ट 3 एंड पार्ट 1 जो पास किए थे वो भी कैंसिल हो जाते। तो वो मैंने 2 दिन मेरे पास थे और मैंने लास्ट डे 1 मार्च को मेरा ख़त्म हो रहा था रजिस्ट्रेशन, और मैंने 28 फरवरी जो है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया और फिर मुझे सर्टिफिकेशन मिल गई। तो ये आप लास्ट डे तक भी जा सकते हैं, कोई ऐसा सच वो नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा प्लान करें, प्लान करके आप चलें, क्योंकि पता नहीं होता, यू नेवर नो, कभी भी
कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि खुदा न खास्ता पास ना हो सकें, तो आपके पास एटलीस्ट टाइम हो कि आप दूसरी अटैम्प्ट दे सकें। तो उसमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो ये है कि अगर आपने 4 साल में नहीं किया, फ़र्ज़ करें आपने 2 पार्ट कर दिए हैं और आपका सिर्फ 1 पार्ट रहता है और 4 साल का टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर आपके दोनों पार्ट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको सर्टिफिकेशन के लिए अगर आप स्टिल यू आर इंटरेस्टेड तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी होगी और दोबारा तीनों पार्ट्स देने होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सही तरीके से प्लान करके चलना। Right, I have a question that I've done my bachelor in finance. You should take it. Yes, on you. And I've been part of accounts team. So I just want to know that how is it helping out in this fine for getting compensation and CIE. नहीं, अगर इस वक्त if you are in accounts department and you have well, first of all let me make it clear that this certification is for those people who are interested in internal audit field. अगर आप अकाउंटिंग में ये समझते हैं कि मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ही रहूं और वहाँ पे मेरी प्रोग्रेस क्या होगी अगर मेरे पास CIE सर्टिफिकेशन आ जाती है, तो इसमें इस सर्टिफिकेशन में अकाउंटेंट्स के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की और डिसीजन मेकिंग के हवाले से कुछ टॉपिक्स हैं जो पार्ट 3 में कवर होते हैं, लेकिन वो भी इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि वो ऑडिटर्स को ज़्यादा सूट करते हैं। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहाँ पे आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हैं और उनसे कहेंगे कि मैंने CIE पास कर दिया है, तो वो कहेंगे CIE डजंट एड एनी वैल्यू फॉर अस फॉर एन अकाउंटेंट। हाँ, अगर आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं तो डेफिनेटली वो इतना वैल्यू ऐड करता है कि यू कैन इवेंचुअली बिकम अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कि आपको जो एक वो होती है सर्टिफिकेशन की का जो बार होता है कि इफ़ यू आर नॉट सर्टिफाइड तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बन सकते या मैनेजर नहीं बन सकते। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के रूल्स होते हैं, तो वो आप क्रॉस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी ऑडिट फर्म में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन लाइक दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी ACCA लेना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोन अप कि आपने 25-26 साल की एज क्रॉस कर ली है या इफ़ यू आर मैरिड, तो उस स्टेज पे जो है ये जो सर्टिफिकेशंस हैं ACCA, CA और ICA में ये क्लियर करना, ये इनकी एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, लोग करते हैं, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। लेकिन CIE ऐसी चीज़ है कि आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऑडिट फर्म में काम कर रहे हैं या कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको एडवांटेज दे सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है, ये अच्छी सर्टिफिकेशन है। मैं इसकी बात लेना चाहता हूँ बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ऑडिट साइड में भी है। आई हैव स्टडीड ऑडिट सर्विस इन माय ग्रेजुएशन। Yes, if you are intending to move into audit department, then 100% it will add value in your career and your career progress. अगर आप वाकई में आपका इंटरेस्ट है और आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन या इन फ्यूचर ये कि आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं इंटरनल ऑडिट में जॉब सर्च करूं, तो भी आपको ये हेल्प कर सकती है सर्टिफिकेशन। तो इंटरनल ऑडिट किसी भी स्टेज पे आप अगर अभी इंटरेस्टेड हैं मूव करने में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो भी आपको हेल्प कर सकती है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस वक्त इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो भी आपको हेल्प कर सकती है। और अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं कि मैं अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे भी ये आपको हेल्प कर सकती है। तो ये जो कोर सर्टिफिकेशन है फॉर इंटरनल ऑडिट, और टू सम एक्सटेंड अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी हो, आपकी फील्ड रिस्क मैनेजमेंट भी है, तो वहाँ पे भी ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो लेकिन अकाउंटिंग, अगर प्योर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के लिए ये नहीं है। एक सिर्फ आपको अगर अकाउंटेंट बन के ही रहना है, अकाउंटिंग फील्ड में ही रहना है, और अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस करूं और मुझे एक सर्टिफिकेशन चाहिए, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि CIE के अलावा दूसरे ऑप्शंस हैं जो प्योरली अकाउंटिंग को टैकल करते हैं।
तो वो उधर आप जाएं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इंटरनल ऑडिट में, चाहे आप अभी इंटरनल ऑडिट में काम करते हो या ना करते हो, अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि मुझे फ्यूचर में इंटरनल ऑडिट में जाना है, फिर डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। यू शुड परस्यू दिस क्वालिफिकेशन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का हो? अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। बेसिकली सर, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और एवरेज मतलब इतना कोई ज़्यादा मेरे पास बजट भी नहीं है, बजट कंस्ट्रेंट इश्यूज भी हैं, बट मेरे पास क्योंकि ऑडिट का एक्सपीरियंस है और मेरे लिए मजबूरी है कि मैं ऑडिट के करियर को आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे उसकी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक। तो आप मुझे सिर्फ आपकी गाइडेंस ये चाहिए कि एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जिसके लिए कॉस्ट के इश्यूज भी हैं बट उसके पास एक्सपीरियंस है और उसके लिए मजबूरी है, हाँ मैं 100% विलिंगली इसको करना भी चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे आइडिया चाहिए कि यार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को किस तरीके से लेकर चला जा सके, क्योंकि जो आपका फीस पैकेज या स्ट्रक्चर है वो भी मैंने देखा मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। मैंने तो पता नहीं वो जो IIA की फीस है वो किस तरीके से पे करनी है, तो मुझे तो नहीं लगता मैं शायद आप इसका कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन चले मुझे सिर्फ एडवाइस चाहिए आपसे कि मैं इसको इस पूरे प्रोग्राम को अगर खुद सेल्फ स्टडी के साथ लेके चलता हूँ तो किस तरीके से लेके चला जा सके, अगर आप एडवाइस करना चाहें तो थोड़ा सा मुझे। अच्छा, इस पे दो चीज़ें आपने कही हैं कि एक नॉट स्पेसिफिकली टू यूथ, जनरली हम अगर बात करें तो इसके लिए एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कितना इजी है इसको पास करना। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि CIA के एग्ज़ाम इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, और जहाँ तक एवरेज स्टूडेंट की बात है तो ये जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं इंक्लूडिंग CA, ACCA, ICMA, ये मेरे ख्याल से ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। ये कोई हाई जो टॉप जो होते हैं स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के दिनों में, फर्स्ट ईयर इंटर में या फिर स्कूल के ज़माने में, ये उनके लिए नहीं होती। वो मैंने अक्सर देखा है वो फेल हो जाते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वही ये क्वालिफिकेशन ले लेता है। CA के एग्जांपल्स हैं, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट थे और उन्होंने इजीली इसको पास किया है। तो एवरेज स्टूडेंट होना अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। एवरेज स्टूडेंट का मतलब एवरेज स्टूडेंट है, निकम्मा स्टूडेंट नहीं है जो कि काम करने के लिए तैयार ही ना हो कि मुझे मेहनत करनी नहीं है। तो इसमें मेहनत है लेकिन बहुत लिमिटेड है, बहुत एक अगर आप प्लान करके चीज़ों को पढ़ें तो यू कैन ईज़िली पास दिस एग्ज़ाम। और जैसे मैंने अपनी सेशन में बताया था कि वो बंदा जिसके पास ऑलरेडी और मेरे ख्याल से ये आप खुद ही असेस कर सकते हैं। सेल्फ इवेल्यूएशन जो है ना, अगर अनफॉर्चुनेटली सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम है हमारे यहाँ, सबको अपना नहीं पता होता, लेकिन अगर आप थॉटफुली बैठ के सोचें अपने बारे में तो यू कैन एवेल्यूएट योर सेल्फ ईजीली कि आपको कितनी ज़रूरत है मेहनत करने की। तो अगर आपको लगता है, लेकिन ये सीरियसली बैठ के सोचें कि वाकई में आपके खुद से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो फिर ये कि जैसे आपने मुझे कहा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं सिर्फ इस वर्ड से कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं मैं आपको पर्सनली जज नहीं कर सकता। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने हम्बल होते हैं, जो खुद को एवरेज बोल रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली वो एवरेज नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो और इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन बहुत ही कम मेहनत करने वाले होते हैं। सो आप खुद को खुद ही असेस करें कि आपको कितनी ज़रूरत है इसकी। अगर आपको कोर्स आउटलाइन चाहिए तो आप IIE की वेबसाइट पे जाके कोर्स आउटलाइन भी ले सकते हैं, उसको खुद देख लें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर और आप वो कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि मैं इसके इन एंड आउट्स का मुझे पता है और मुझे ये पता है, मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने CIA के एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया ये सोच के कि ये बहुत आसान है और वो फेल हो गए। उसका रीज़न ये है कि वो उन्होंने बहुत लाइटली लिया, इसको सही तरीके से पढ़ा नहीं। पढ़ना लाजमी है तो पर किसी की गाइडेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने कॉस्ट की बात की कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो मैंने 3D एजुकेटर्स की कॉस्ट आपको नहीं बताई, मुझे भी नहीं पता ये कितना चार्ज करते हैं, वो मैनेजमेंट का काम होता है, वो आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे। ये जो मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया है ये तो एग्ज़ाम फ़ीस है, ये आपके कोर्स की नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहें ना तो आपको किताबें तो लेनी होंगी,
आपको क्वेश्चन बैंक तो लेने पड़ेंगे, वो उसकी कॉस्ट अलग है। वो आप चाहे किसी पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट से क्लासेस लें या ना लें, अगर आप ऑनलाइन क्लास कोर्स परचेस करते हैं, जो मैंने आपको लिंक्स बताई थी, जो वेबसाइट्स बताई थी, वहाँ से अगर परचेस करते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से $1200 से $1300 चार्ज करते हैं आपके कोर्स के, और उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, आपको वो अलाउ करते हैं फॉर सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स कि आप इन मंथ्स के अंदर आपको वो एक्सेस दे देंगे, और उसके बाद फिर आपको दोबारा या तो एक्सेस लेना होता है या फिर उन्हीं महीनों में आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो जहाँ तक कॉस्ट की बात है वो तो आप देख लें, क्योंकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अगर अच्छे होते हैं तो कॉस्ट मैनेज की जाती है। इट्स जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू वांट टू गेट अ रिटर्न देन यू हैव टू इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट तो लाजमी होती है, उसके बगैर तो मुश्किल होता है। एंड इफ़ समबडी इज़ नॉट एबल टू इन्वेस्ट देन ऑफ कोर्स देयर वॉन्ट बी एनी रिटर्न। तो वो चीज़ तो कंसिडर करनी है आपको। होपफुली मेरा आंसर आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी होगा। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि अभी जैसे आपने बताया था आपकी जो प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट स्लाइड थी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो सितंबर से चेंज हो रही है, ये सारी जो भी इसके अंदर अभी फीस चेंज हो रही है जी, फीस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है जी, फीस स्ट्रक्चर इनका चेंज हो रहा है, जो रेट्स को अपने लोगों ने बढ़ा दी जी। तो क्या ऑन एंड ऑफ ऐसा होता है? आई मीन अगर मैं अभी रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ 4 इयर्स की, तो ऐसा होता है कि मैं पार्ट 1 किसी और रेट पे दे रहा हूँ, फिर पार्ट 2 के लिए जब मैंने देखूँ यार इसलिए अभी इसका ये रेट चल रहा है, मैं जब पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसका रेट चेंज हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल होता है? और अगर होता है तो क्या सिनेरियोज होते हैं आपका एक्सपीरियंस है इसमें? नहीं, इसमें देखें, इसमें सिंपल सी बात है, इस वक्त जो एप्लीकेबल रेट्स हैं, इस वक्त जो एप्लीकेबल रेट्स हैं ना, आपने ये ऐसे ही है जैसे प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं। तो अच्छा, कैटलिंग स्लाइड प्लीज वो लगा देंगे जिस पे रेट्स आ रहे हैं। जी थैंक यू। इसमें अगर आप देखें ना तो इनके 3 एग्जाम्स हैं और एक CI एप्लीकेशन है, तो ये समझें 4 प्रोडक्ट हैं इनकी, ठीक है। आप इनके ये परचेज करने जाएंगे भी ना तो वहाँ पे वो इसको प्रोडक्ट ही लिखते हैं, वो एक आइटम लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं। तो ये समझें एक कमोडिटी है जो आप परचेज करने जा रहे हैं, और उस वक्त जो एप्लीकेबल रेट होगा ना उसी पे आप परचेज कर सकते हैं। तो इस वक्त जो एप्लीकेबल रेट है, जो पहला टेबल दिया हुआ है वो है। अगर सितंबर के बाद आप जाएंगे या सितंबर में जाएंगे तो जो भी चीज़ आप परचेज करेंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल आप सिर्फ CIA एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो उस वक्त एप्लीकेबल फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। लेकिन अगर आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम रजिस्टर करने जा रहे हैं वो अगर आप अभी करेंगे तो आपको ऊपर वाली टेबल की जो फीस होगी वो देनी होगी। लेकिन अगर आप सितंबर के बाद करेंगे तो फिर नीचे वाली टेबल की फीस एप्लीकेबल होगी। तो जो फीस जिस टाइम पे आप जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जो फीस उस टाइम पे एप्लीकेबल होगी वही आपको पे करनी होगी। तो ये चेंज होती रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी ये चेंज जो हो रहा है, मैं जो इसको अज्यूम कर रहा हूँ ये चेंज इसलिए हो रहा है कि नॉर्मली इतना जल्दी चेंज नहीं होती इसकी फ़ीस, काफ़ी टाइम के बाद होती है। मुझे आइडिया एग्जैक्टली नहीं है कि लास्ट टाइम कब चेंज हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने भी बहुत पहले 8-10 साल पहले जो $230 दिए थे एग्ज़ाम के, अभी अगर ये वही ले रहे हैं 230-280। सो आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। अभी जो चेंज कर रहे हैं मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्योंकि US में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, तो ये उसका इम्पैक्ट लेना चाह रहे होंगे। और कोई सच वैसे रूटीन में इतना चेंज नहीं हो रही होती फीस। ठीक है जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा, वो ये कि आपकी क्लास ड्यूरेशन मतलब ये वीक में कितनी होगी और ये पार्ट वाइज मतलब एक पार्ट कितना अच्छा चलेगा दूसरा? अच्छा, ये जो है हम सितंबर ऑनवर्ड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये कि अभी ये सिरे से बिल्कुल नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कोई बैकलॉग नहीं है कि पिछले पार्ट 2 के चल रहे हैं पार्ट 3 के। जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ही बैच बना के हम पार्ट 1, 2, 3 जो है ना वो कंटिन्यू करें। तो इसमें सितंबर ऑनवर्ड क्लासेस होंगी, उसकी टाइमिंग बहुत फ्लेक्सिबल है हमारे पास, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग रजिस्टर होंगे जो
के जॉब भी कर रहे होंगे, तो वीकेंड्स को ही हम क्लास रखेंगे। तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि या तो सैटरडे इवनिंग या फिर संडे इवनिंग, दोनों में से एक दिन हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड होंगे उनसे भी हम फीडबैक लेंगे। तो जो भी मेजॉरिटी को इसमें कन्वीनियंस लगेगी तो हम वैसा ही डिसीजन लेंगे। तो होंगी ये वीकेंड को, सैटरडे या संडे को, और हफ्ते में एक क्लास होगी 2 घंटे की, और ड्यूरेशन जो होगी वो तकरीबन 24 to 25 क्लासेस हैं इसकी, जो हम एक पार्ट को कवर करने के लिए करेंगे। इन एडिशन टू क्लासेस हम 3 सेशन जैसे मैंने बताया था, जिसको मज़ीद हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो किस तरह होंगे। तो वो जो एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस होगी वो सेशन होंगे, वो कैंडिडेट की मर्ज़ी पे होगा, वो अपनी मर्ज़ी से शेड्यूल करेंगे, जब भी वो कंफर्टेबल हो वो यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन या मॉक टेस्ट जो होगी वो शेड्यूल करेंगे, और यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट में आके वो अटैम्प्ट दे सकते हैं। बाकी जो क्लासेस हैं वो दोनों अवेलेबल होंगे, फिजिकली क्लासेस भी आप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वो कहीं पे भी बैठ के आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो सर इसमें जो मटेरियल होगा वो आप मतलब ये हम क्योंकि फीस देंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इंस्टीट्यूट में, तो आप वो और मटेरियल आप प्रोवाइड ये आप या हमें खुद से अलग से जी, ये आप रजिस्ट्रेशन के लिए जब आएंगे ना, तो यहाँ पे एडमिशन ऑफिस में जब फीस वगैरह वो आपको बताएंगे, तो फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्लासेस के अलावा वो आपको और क्या क्या चीज़ें देंगे। तो इस वक्त तो मैं आपको जो बता रहा हूँ जो मेरी तरफ से होंगी वो ये है कि एक तो क्लासेस गाइडेंस और दूसरे मॉक टेस्ट, ये 2 चीज़ें जो हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा एज एन इंस्ट्रक्टर। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट की तरफ से क्या चीज़ें होंगी वो आप एडमिशन ऑफिस आएंगे वो आपको बताएंगे कि ये फ़ीस है, इस फीस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो वो कोर्स मटेरियल क्या होगा, नोट्स होंगे, बुक्स होंगी या कुछ और होगा, वो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें। तो सर मेरे पास बुक्स पड़ी हुई है 2020 और 21 की, तो वो एप्लीकेबल होगी या 2022 के लिए न्यू लेनी होगी? नहीं, लास्ट टाइम जो कोर्स चेंज हुआ था वो 2019 में हुआ था, उसके बाद वही चीज़ें चल रही हैं, तो वही एप्लीकेबल होंगी। अभी रिसेंटली कोई कोर्स चेंज नहीं हुआ इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कोई एग्जाम्पशंस अवेलेबल होंगी क्या इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में, बेस्ड ऑन अगर कोई ACCA या CA इंटरमीडिएट है? अच्छा, इस पे जो है ना, इस पे कोई एग्जाम्शन नहीं है किसी भी सर्टिफिकेशन के हवाले से। सिर्फ ये है कि अगर आप ग्रेजुएट और मास्टर नहीं है और आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको सिर्फ ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और एग्ज़ाम पास करने पे। इनका एक और इनकी ऑफ़र है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स की, लेकिन वो ACCA और CPA वालों के लिए। ये सिर्फ ACCA और CPA, बाकी और किसी के लिए नहीं है। ये ऑफ़र ये है कि ये एक CIA चैलेंज एग्ज़ाम लेते हैं। CIA चैलेंज एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है, आप अगर वो पास कर देते हो तो आपको CIA सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उस चैलेंज टेस्ट को हम इस वक्त कवर नहीं कर रहे, हम वो उसकी तैयारी नहीं करवाते और उसको हम अभी इस वक्त 3D एजुकेटर्स में उसको हम कवर नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपको मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, सारे का पेपर्स हुए हुए हो जी, SCCA क्वालिफाइड हो और या फिर अमेरिकन CPA वो क्वालिफाइड हो तो उसको देते हैं। ओके, इसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप IIA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी इसकी जो प्री रिक्विजिट होंगी और जो इसका जो प्रोसीजर होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। और कोई क्वेश्चन है? चलें जी, आई होप सबके क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हो गए। और इन केस आप में से किसी का और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे 3D में राशिद हैं, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उनको बता दें, हम आपको उसका रिस्पांस दे देंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।